हेलो माँ के लाडलो और पापा की परियों, मैं हूँ आमिर। ये है सिनेमा की एंड बेस्ड ऑन द चैप्टर गंगूबाई कोठेवाली फ्रॉम हुसैन ज़ैदी's बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। गंगूबाई कठियावादी में हमें कहानी दिखती है गंगा की, प्लेड ग्रेसफुली बाय आलिया भट्ट, जिसकी आंखों में बॉलीवुड हीरोइन बनकर देव आनंद के साथ एक्टिंग करने का सपना रहता है। वो महज 16 साल की उम्र में अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अपने लव इंटरेस्ट रमनीक लाल के साथ मुंबई भाग जाती है, जहां रमनीक उसे कमाठीपुरा में 1000 रुपए में बेच देता है। वहां फंसने के बाद वो कैसे गंगा से गंगू और गंगू से गंगूबाई बनकर वहां के सेक्स वर्कर्स के हक के लिए लड़ती है, और भले ही फिल्म की हीरोइन नहीं पर कैसे पूरे कमाठीपुरा की हीरोइन बन जाती है। गंगूबाई हरजीवन दास की वो कहानी हमें यहाँ देखने को मिलती है। अ मच एंटिसिपेटेड संजय लीला भंसाली फिल्म, जिसमें कि वो सब है जो एक टिपिकल संजय लीला भंसाली फिल्म में होती है। ह्यूमंगस सेट्स, टॉप नॉच प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स, आर्ट डायरेक्शन, सॉन्ग्स विद लॉन्ग शॉट एंड लॉट्स ऑफ बैकग्राउंड डांसर्स डांसिंग इन अ पावर पैक्ड कोरियोग्राफी। द ब्यूटीफुल डायनेमिक सिनेमेटोग्राफी विद अ लॉट, और लॉट से मेरा मतलब है अ लॉट ऑफ लो एंगल वाइड हीरो शॉट्स along with a clever and masterful visual storytelling and use of visual grammar देखने को मिलता है। कलर ग्रेडिंग with leading colors being shades of blue and brown and obviously white। ज्यादा वाइब्रेंट और सैचुरेटेड कलर्स नहीं देखने को मिलते हैं given the source material, with the edit complementing the direction and cinematography helping tell a better story। In short, टेक्निकली हमेशा की तरह ये एक बहुत ही कंप्लीट फिल्म है। म्यूजिक जो है इस फिल्म का इट्स नॉट द बेस्ट अगर आप संजय लीला भंसाली के बाकी फिल्मों से कंपेयर करें तो। ऑल्सो इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन द स्क्रीन प्ले इज नॉट द वेरी बेस्ट, जिसके चलते कहीं कहीं पे द फिल्म सफर्स मोस्टली इन द सेकंड हाफ। बुरी नहीं है बट स्क्रीन प्ले काफी बेटर हो सकती थी। वन गुड थिंग इज कि भले ही टॉपिक इज अबाउट सेक्स वर्कर्स लाइफ एंड हर राइज एंड रोल शी प्लेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी एंड द हार्डशिप्स शी वेंट थ्रू, द लैंग्वेज एंड विजुअल्स आर नॉट वेरी रफ। बोले तो PG-13 टाइप का सिचुएशन है यहाँ पे। सो फैमिली के साथ अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, बस बाकी फैमिली मेंबर्स आपके कंफर्टेबल हो तो इस टॉपिक के साथ। लेकिन वही बात है कि फॉर मी अगर डायलॉग्स इतने तगड़े ना होते तो विजुअली ये फिल्म शायद रियलिटी में जो क्रूअल्टी हुई होगी या होती है उसके ज़्यादा करीब नहीं जा पाती। इट वॉज लाइक द क्रिएटर्स ट्राई टू गो ईजी ताकि लोग ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना हो एंड ईजिली इसे एक्सेप्ट कर पाएं। एंड बाई गोइंग ईजी से मेरा मतलब ये है कि गंगूबाई का सफ़र जितना हार्ड होगा उतना हार्ड नहीं दिखता। कहीं कहीं पे वो इमोशनल कनेक्शन नहीं हो पाता है सीन्स के साथ। कुछ कुछ सीन्स काफ़ी फिल्मी या क्लीशे लगती हैं, जैसे कि कुछ सीन्स जहाँ पे हमें अजय देवगन दिखते हैं हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ रहीम लाला, जो एक्चुअल पर्सनैलिटी ऑफ करीम लाला से इंस्पायर्ड है, हु वॉज द स्वर्ण ब्रदर ऑफ गंगूबाई। बोले तो मुंह बोले भाई थे उनके। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि सीन्स अच्छे नहीं थे, सीन्स बड़े ही अच्छे, एक स्वैगर रहता ही है अजय देवगन जब किसी कैरेक्टर को प्ले करते हैं उसमें तो। एंड ऐसे कई सारे सीन्स हैं बट बिकॉज वो कमर्शियली वर्क करते हैं उसके चलते शायद उसे रखा गया है या उस सीन्स को उस तरह से दिखाया गया है। बाय द वे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अजय देवगन के रोल को केमियो क्यों कह रहे हैं भाई। विजय राज से ज्यादा स्क्रीन टाइम तो उनका है, और भाई विजय राज एज रजिया बाई ही इज जस्ट बॉम्ब। थोड़ी सी शिकायत ये है कि उनका सीन थोड़ा और ज्यादा हो सकता था, उन्हें और यूटिलाइज किया जा सकता था। सीमा पावा एज शीला दी मैडम ऑफ द ब्रोथल, बोले तो घर वाली, बहुत ही सॉलिड रोल प्ले करते हुए दिख जाती है। जिम सर्व एज द जर्नलिस्ट अमीन फैजी भी हमें काफी स्वीट रोल में दिख जाते हैं। इनफैक्ट सारे ही सपोर्टिंग कास्ट ने काफी फेबुलस जॉब किया है। शांतनु जो कि टीवी में काफी एक्टिव है इज सीन एज गंगूबाईज लव इंटरेस्ट। अफसान हैज आल्सो डन अ वेरी गुड जॉब एंड द ब्रीफ रोमांस बिटवीन देम जहां बातें इशारों में होती है इज क्वाइट गुड। द सॉन्ग जब सैया डिपिक्ट्स इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे विद आल्सो द सॉन्ग मेरी जान, जहां गाना कार के अंदर हो रहा होता है और हमें पूरी कहानी दिख जाती है कि गंगूबाई जस्ट वांट्स द कंफर्ट ऑफ बीइंग कैरेस्ड बाय समवन शी कैन बी वल्नरेबल विद। बस एक अफसोस और है कि अरिजीत भैया का सॉन्ग मुस्कुराहट जो है वो फिल्म के एंड क्रेडिट्स में आता है, वहां पे भी भाई रियल फोटोज वगैरह दिखा देते हैं तो और बेहतर होता। Now coming to one of the most amazing thing about this movie, जो है the performance put forth by आलिया भट्ट। क्लियरली उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मुंह बंद हुआ उनका जो पहले IMDb पर हग रहे थे, लेकिन अभी भी वर्बल डायरिया चल रहा है किसी मोहतरमा का। खैर उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते। आलिया चमक रही हैं एज गंगूबाई एंड द टोन और पिच ऑफ हर वॉइस जो उन्होंने पकड़ा है इस कैरेक्टर के लिए एंड बॉडी लैंग्वेज विच वॉज नीडेड फॉर प्लेइंग द कैरेक्टर, उसको इतने बेहतरीन तरीके से प्ले किया है इन्होंने। द माइक्रो एक्सप्रेशंस, द वे शी हैज शोन पेन थ्रू हर आईज इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। अपना वोकैबुलरी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो वही जो एक दो वर्ड्स है ना रिपीट होते रहते हैं, भावनाओं को समझ लीजिएगा आप, ठीक है। और जब ये काली माँ अवतार में आती हैं जो फ्रेम में भी बहुत ही ब्यूटीफुली शो किया गया है तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। सबसे बेहतरीन बोले तो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट मुझे वहाँ लगा जहाँ शी इज़ ड्रंक एंड शाउटिंग ऑन टॉप ऑफ हर वॉइस एंड उसी में उनकी ज़ुबान फिसल रही है, हिचकियाँ आ रही हैं, मतलब गजब। और एक सीन है जहाँ पे वो अपने माँ से बात करने जाती हैं ओवर दी फोन और उनका बॉडी लैंग्वेज अचानक से चेंज हो जाता है, मतलब वो ना चाहते हुए भी गंगूबाई से गंगा में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, वो वल्नरेबल हो जाती हैं। उनका पिच गंगूबाई वाला रहता है बिकॉज ऑफ द लाइफ शी हैज लेड, बट जो बॉडी लैंग्वेज में चेंज आता है, जो भी वो 10-15 साल पहले वापस पहुंच जाती हैं वक्त में उस एक कॉल में, और उनको ये याद रहता है कि अपनी माँ की अलमारी की चाबी वो अपने साथ ले आई थी, वो उस बात को मेंशन करती है।
क्योंकि उनके लिए वक्त वहीं ठहर गया था। All in all, it is a good watch. You can surely watch it for Alia's beautiful portrayal of Gangubai and the mesmerizing visuals जो कि उस एरा के लगते हैं, ना ओवरडन लगते हैं ना अंडरडन लगते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत फील आता है कि वो सेट है, बट जितना दिखाया गया है दैट इज एप्ट टू ट्रांसपोर्ट यू इन द कमाटीपुरा ऑफ द 60s। अब भैया मैंने तो देखा नहीं और मेरे तरह बहुत लोगों को वो चीज़ पता नहीं होगी, बट इट गिव्स अ वाइब of the era. If you love Sanjay Leela Bhansali film, then there is a possibility that you might like Gangubai Kathiawadi, if not love it. This was my 2 cents on the movie. Let me know your thoughts कि आपको क्या लगा गंगूबाई कठियावादी फिल्म देखने के बाद। I would love to know them. मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए you take care, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।